औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इंशाल्लाह कल वाले अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और कल वाली क्लास जिन्होंने नई लाइव अटेंड की थी उन्होंने रिकॉर्डिंग सुन ली होगी, नोट्स भी साथ साथ कंपाइल कर रहे होंगे। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम विद इन दिस विद इन बाय नेक्स्ट 1 मंथ, यानी हम फरवरी के मिड या एंड तक इस जो बुक ऑफ तहारा है, किताब तहारा, इसको कंप्लीट कर लेंगे। सो कल हमने 81 हदीस तक पढ़ा था और आज हम इंशाल्लाह 82 नंबर हदीस पे चलते हैं। और इंशाल्लाह आज हम 82 से आगे यानी तकरीबन 88 तक जो है वो हदीस करेंगे इंशाल्लाह। सो हदीस नंबर 82 है हमारे पास। अपनी अपनी पीडीएफ्स में देख लीजिए आप लोग, या हार्ड कॉपीज़ में। ये जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से हदीस है और हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब दो आदमी क़ज़ाए हाजत करें तो इनको एक दूसरे से पर्दे में होना चाहिए और इस हालत में एक दूसरे से बाहम गुफ्तगू भी ना करें। बाहम गुफ्तगू से मुराद ये है कि आपस में बातें ना करें, इसलिए बातें ना करें इसलिए कि ऐसे फ़ेल पर अल्लाह ताला नाराज़ होते हैं। ये हदीस इसको रिवायत किया अहमद ने, यानी मुस्नद अहमद में रिवायत किया गया है। और इब्ने सकुन या सकिन जो हैं उन्होंने, और इब्ने कतान जो हैं, इन्होंने दोनों जो स्कॉलर्स हैं इन्होंने इसको सही करार दिया है, मगर ये हदीस मालूल है, इसमें ज़ोफ़ है या ज़ईफ़ है हदीस, ये समझें। तो जो हदीस है उसके अंदर ऑब्वियसली हम ये रूलिंग्स पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और थोड़ी थोड़ी इसी से रिलेटेड रूलिंग्स हमारे पास आगे भी हदीस के अंदर आ रही हैं। रूलिंग जो है वो इस हदीस की सही है, यानी बेसिकली जो हदीस है वो हमें ये बता रही है कि अगर दो लोग इकट्ठे, जैसे हमने ये बात की थी कि पुराने ज़माने में या अभी भी गांव वगैरह जो जहाँ पर प्रॉपरली अटैच बाथ सिस्टम नहीं है वहाँ पर, या घर के अंदर अगर सहन में भी बाथरूम नहीं है और घर के बाहर वो खेतों वगैरह में जाते हैं कहीं पर, तो स्पेशली अगर शाम के वक्त या रात के वक्त लोग अवॉइड करते हैं अकेले जाना, तो उसमें ये होता है कि दो लोग या दो तीन लोग अगर उनको वॉशरूम जाना है तो वो इकट्ठे चले जाते हैं। सो इसमें कोई कबाहत नहीं है कि अगर दो लोग, या इवन जैसे कभी आप रेस्टोरेंट वगैरह गए हों, होटल गए हों, मॉल में हों, तो वो दो लड़कियां जो हैं वो कहती हैं कि चलें हम वॉशरूम से हो आते हैं, रेस्ट एरिया से हो आते हैं। तो ऐसे में ये कि अगर दोनों इकट्ठे जा रहे हैं तो उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन जब काम शुरू कर रहे हैं, यानी जब गए हैं, तो फिर उन दोनों को एक दूसरे से दूर हो जाना चाहिए, यानी डिसपियर। यानी ये नहीं है कि सिर्फ कमर मोड़ ली दोनों ने और एक ही जगह, अगर जंगल है तो दरख्त के पास खड़े होके दोनों एक ही जगह अपना जो क़ज़ाए हाजत है वो करने लग गए हैं। मकसद ये है कि अगर वो इकट्ठे गए भी हैं तो वो आगे जाके दूर हो जाएं, यानी वो एक दूसरे से नजर ना आए एक दूसरे को, और प्लस ये कि वो आपस में बातें ना करें। अब ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये जो रूल है ये औरतों पर, ये वैसे तो हम क़ज़ाए हाजत के जितने भी रूल्स पढ़ रहे हैं ये सारे रूल्स जो हैं वो औरतों और मर्दों दोनों पर बराबर अप्लाई होते हैं। यानी जहाँ पर मर्दों का रूल फ़र्क आएगा वहाँ मैं आपको बता दूंगी कि ये रूल सिर्फ मर्दों के लिए, लेकिन अभी तक हम जितने भी पढ़ रहे हैं वो मर्दों औरतों दोनों के लिए बराबर हैं। और जो पुराने सबअर्ब एरियाज़ या गाँव वाले टाइप के एरियाज़ होते हैं वहाँ पर ख़वातीन भी, स्पेशली जो पुराने ज़माने में होती थी वो ख़वातीन, उनका भी यही मसला होता था कि उनको इकट्ठे जाना होता था। मतलब ये कि ऑब्वियसली अगर रात को या शाम के टाइम अगर खातून जा रही हैं बाहर, घर से बाहर निकल के जा रही हैं वॉशरूम यूज़ करने, तो वो फिर दो तीन औरतें मिलके चली जाती हैं। तो एक तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि ख़वातीन या मर्द जो भी इकट्ठे जा रहे हैं वो जाना अलाउ है, लेकिन वो जाएंगे तो वो वहाँ पर अपने आप को कंसील करें और प्लस आपस में चिट चैट ना करें, बातें ना कर रहे हो। अब इसके पीछे जो थोड़ी सी डिटेल है वो ये है कि अरब के ज़माने में या ज़माने जाहिलियत के अंदर जो है, इवन सिर्फ अरब की बात ना करें, अगर हम पीछे भी पुरानी हिस्ट्री देखें तो जनरली जो इवन रोमन्स वगैरह थे या यहूदियों के टाइम पे भी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के टाइम पे भी हम ये देखें कि एक जनरल जो सोसाइटी के अंदर कंसिड्रेशन थी वो ये कि जो छुप के अगर कोई नहाता है या छुप के अगर कोई वॉशरूम यूज़ कर रहा है, क़ज़ाए हाजत कर रहा है, स्पेशली मर्दों के केस में ये समझा जाता था कि उसके अंदर कोई नुक्स है, उसके अंदर कोई उज़र है या कोई फिजिकल डिफेक्ट है, इसलिए वो मतलब उसको बकायदा कहा जाता था कि ये औरतों की तरह छुप के नहा रहा है, या ये औरतों की तरह सबके सामने जो है वो नहीं क़ज़ाए हाजत कर रहा है, यानी उसकी मर्दानगी में कोई कमी है जिसकी वजह से वो छुप के ऐसे काम कर रहा है। तो इसीलिए
अगर आप में से किसी ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वगैरह के ज़माने की स्टोरीज पढ़ी हैं, तो उस ज़माने में भी ये प्रॉब्लम था कि जो लोग थे, जो स्पेशली मर्द हजरात थे, वो इकट्ठे नहा लेते थे, और वो सारे कपड़े होके बिल्कुल बरहना होके और इकट्ठे नहाते थे। और उनको ये मैनली या मैस्कुलिन लगता था, उनको ये मर्दानगी लगती थी कि हम सारे जो है मर्द इकट्ठे होके एक जगह पे नहा रहे हैं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम क्योंकि ज़रा ऑब्वियसली नबी थे अल्लाह के, और प्लस ये कि मिजाजन भी बहुत ज़्यादा उनको शर्म और हया की वो थी, मतलब ऑब्वियसली क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको नबी बनाया था। तो वो अलग से नहाते थे, यानी वो कभी भी इस तरह नहीं नहाते थे, वो छुप के कहीं पर अकेले नहाते थे, या कज़ाए हाजत भी वो छुप के, या जो भी उस मतलब उनको काम प्राइवेट होता था तो वो छुप के करते थे। तो उस पे उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे तोहमत लगाना शुरू कर दी कि ये छुप के औरतों की तरह नहाता है, या ये छुप के इस तरह काम करता है, तो इसका मतलब ये कि इसके अंदर कोई फिजिकल नुक्स होगा। और इसको फिर अल्लाह ताला ने नबी कैसे बना दिया, क्योंकि इसके अंदर तो यकीनन कोई फिजिकल डिफेक्ट होगा जिसकी वजह से ये छुपता है। तो उसके ऊपर फिर एक बड़ा मशहूर वाकया है कि अल्लाह ताला ने पत्थर को हुक्म दिया, यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो जब नहाने के लिए घुसे, जो भी तालाब टाइप था, और फिर उन्होंने अपने कपड़े उतार के पत्थर पे रखे, तो अल्लाह ताला ने पत्थर को हुक्म दिया, और पत्थर जो है वो वहां से जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम निकले, तो पत्थर उनके कपड़े लेके भाग गया। और वो बड़ा गुस्सा उसको जो है वो मतलब उसको कर्स करते हुए, जैसे कि मेरे कपड़े मुझे वापस करो। तो वो भागता भागता जो है वो समझें कि एक तरह से अवाम वाली साइड पे आ गया, और जो मर्द हजरात थे उनकी नज़र पड़ गई, और उन्होंने कहा कि मूसा तो बिल्कुल ठीक है, इसके अंदर तो कोई डिफेक्ट नहीं है। तो मतलब ये पॉइंट है कि ये ह्यूमिलिएशन के पॉइंट से समझा जाता था कि अगर कोई मर्द जो है वो छुप के नहा रहा है, या वो छुप के ग़िज़ाए हाजत कर रहा है, तो इसकी मर्दानगी में कोई कमी होगी। लिहाजा ये एक बड़ा जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके ये बात कही कि जो मर्द है स्पेशली, क्योंकि औरतें तो वैसे ही छुप के करती थी, लेकिन मर्द जो है उसको भी कज़ाए हाजत के लिए कंसील करना है अपने आप को। तो ये अरब के लिए बड़ी एक आप समझें कि अनहोनी बात थी, क्योंकि वो तो इकट्ठे नहाते थे, और इकट्ठे मतलब उनके अंदर तो कोई शर्मो हया वाली चीज़ नहीं थी, उनके अंदर तो ये मर्दानगी वाली चीज़ थी। तो लिहाजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया कि जो सतर की भी बात है कि मर्द का मर्द से पर्दा है और औरत का औरत से पर्दा है, यानी जो नाफ से घुटने तक का एरिया है उसका मर्द से मर्द का पर्दा है। सिवाय ये कि अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी हो, जैसे अगर कोई डॉक्टर है वो किसी मर्द का ऑपरेशन कर रहा है, किसी चीज़ का कोई एक्सीडेंट हो गया है, कोई इस किस्म का मसला हो गया है, उस केस में सिर्फ वो ऑब्वियसली वो मजबूरी है। लेकिन नॉर्मल हालत में मर्द का मर्द से सतर जो है वो नाफ से लेकर घुटने तक है। और इसी तरह औरत का औरत से जो इमरजेंसी में के अलावा, यानी डिलीवरी के टाइम के अलावा या उसका ऑपरेशन है उसके अलावा, औरत दूसरी औरत को अपना सतर नहीं दिखा सकती। नाफ से लेकर घुटने तक का एरिया दिखाना हराम है एक औरत का दूसरी औरत के ऊपर। और इसीलिए फिर हम ये भी बताते हैं कि जो ये फुल बॉडी लेजर्स और फुल बॉडी वैक्सिंग्स वगैरह ये हराम है, ये आप नहीं करा सकते, और इसका शदीद गुनाह है। यानी ये आप समझें कि सतर दिखाना अपने शौहर या बीवी को बगैर के अलावा, शौहर या बीवी के अलावा किसी और शख्स को अपना सतर दिखाना बगैर किसी शरई उज़र के, शरई उज़र का मतलब ये कि कोई किसी का ऑपरेशन हो रहा है, किसी की डिलीवरी हो रही है किसी औरत की, तो वो उसकी मजबूरी है क्योंकि डॉक्टर ने उसकी डिलीवरी करनी है। लेकिन बगैर किसी शरई उज़र के अगर कोई अपना सतर दिखाता है तो ये बड़े गुनाह, ये मेजर गुनाहों में से है। और इसका बहुत ज़्यादा आप समझें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बड़ी ताकीद की है, क्योंकि ये बहुत सारे बड़े फितनों का जरिया है। क्योंकि लोग समझते हैं कि शायद औरत का औरत से पर्दा नहीं है, औरत दूसरी औरत के सामने कपड़े बदल सकती है, औरत दूसरी औरत के सामने कुछ भी कर सकती है। ऐसा नहीं है। सो ये इसका बैकग्राउंड था। दूसरी चीज़ ये कि हमने ये बात बता दी कि जी कज़ाए हाजत के वक्त अपने आप को कंसील करना है, अपने आप को छुपाना है। और इसमें मकसद ये नहीं है कि सिर्फ कमर मोड़ के खड़े हो जाएं, क्योंकि कमर मोड़ के खड़े होने का मकसद ये है कि दूसरा बंदा जब दिल करेगा, मतलब वो मुड़ जाए पीछे और वो आपको खुदा ना खास्ता देख ले, तो वही बात है कि सतर तो फिर खुल गया, उसने सतर देख लिया। इसी तरह जब ये कज़ाए हाजत का काम कर रहे हों तो उस टाइम पे बातचीत नहीं करनी आपस में। अब एक गलत जो चीज़ हम अपने इर्द गिर्द आजकल बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, ऑब्वियसली हम लोग जेंट्स टॉयलेट तो नहीं जाते, लेकिन अगर आपने वो किसी डॉक्यूमेंट्री पे या टीवी पे कहीं रैंडमली देखा हो तो अक्सर ये दिखाया जाता है कि जो जेंट्स बाथरूम है वहाँ पर यूरिन पास करने के लिए यूरिनल्स लगे होते हैं, मतलब वो एक स्पेशल WC टाइप दीवार के अंदर फिट हुए होते हैं, जिसमें मर्द एक खड़े होके जो है वो लाइन से सारे होते हैं, और उसमें मर्द हजरात जो हैं वो यूरिन पास करते हैं खड़े होके। यानी सिर्फ आप सोचें कि वो बिल्कुल साथ साथ लगे होते हैं, कोई उसमें ऐसे पर्दा भी नहीं होता। और प्लस ये कि वो उधर खड़े होके साथ साथ कर रहे होते हैं, हल्का सा कुछ जगहों पे जो है वो ऐसे आप समझें कि साइड से थोड़ी सी
ओट सी निकली होती है, यानी एक बोर्ड सा होता है, लेकिन अदरवाइज कोई भी ज़रा सा झांके तो वो दूसरे के आज़ा को देख सकता है। प्लस ये कि मर्द हजरात जो हैं वो वहाँ पर खड़े होके यूरिन करते करते आपस में चिट चैट भी कर रहे होते हैं। वो ये कुछ ऑफिसेज जो बड़े एडवांस किस्म के ऑफिसेज, जिनको ज़रा खुदाई खौफी खौफ खुदा नहीं है, वो इस किस्म के ऑफिसेज के अंदर भी मेल वॉशरूम्स के अंदर ये बनवा रहे हैं, और वहाँ पर खड़े होके वो अपनी बिजनेस डिस्कशंस भी कर रहे होते हैं, और वहाँ पर वो यूरिन भी पास कर रहे होते हैं। तो ये इस्लाम में हराम है, ये मना है, सख्ती से ममनू है। और इसके अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि टॉयलेट में जाके ये जो व्हाट्सएप यूज़ हो रहा होता है या ये जो टेक्सटिंग हो रही होती है, ये भी इसी कैटेगरी में आएगी, क्योंकि उस ज़माने में तो सिर्फ बातें ज़बानी होती थी। ऑब्वियसली इस ज़माने में हमारे पास बातें लिखने की फॉर्म में भी होती हैं। तो यानी अगर फॉर एग्जांपल कि जैसे पुराने ज़माने में ये कहा जाता था, ये एक, जब तक ये टेक्स्ट वाली चीज़ नहीं आई थी, तो हम कहते थे कि औरत और मर्द जो है वो खलवत में एक दूसरे के साथ जो है वो बात नहीं रह सकते। लाइक एक नामहरम औरत और नामहरम मर्द जो है वो अकेले एक कमरे में नहीं बैठ सकते, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब औरत और मर्द अकेले होंगे तो तीसरा उनके बीच में शैतान होगा। तो वही रूलिंग जो है वो आपकी साइबर जो वर्ल्ड है, यानी अब जो हमारी साइबर की दुनिया है, जो इंटरनेट की दुनिया, उस पे भी वही रूलिंग लगती है कि एक नामहरम औरत और एक नामहरम मर्द जो है वो अगर एक साइबर रूम के अंदर अकेले हैं तो वो अकेले नहीं होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली उनके साथ कोई ना कोई महरम होना ज़रूरी है। इसीलिए जो आप समझे कि ग्रुप्स होते हैं, यानी अगर कोई किसी का ऑफिशियल ग्रुप है तो ऑफिशियल ग्रुप के अंदर बातचीत करें। अगर आपको पर्सनल बात करनी है तो मेक श्योर करें कि आप बड़ा टू द पॉइंट बात करें, यानी अगर किसी को आप किसी नामहरम मर्द को टेक्स्ट करने हैं तो आप उसको बड़ा टू द पॉइंट करें। आप उसको हंसी मजाक नहीं करते, उसके अंदर आप उसके अंदर गिगलिंग नहीं करते, किसी किस्म के जोक्स क्रैक नहीं करते, क्योंकि वो जो वन टू वन आपकी टेक्स्ट हो रही है किसी नामहरम मर्द के साथ, वो खलवत काउंट होगी। तो आपको जितना काम है बस आप उतनी बात करें उस शख्स को, यानी अगर आपका वो टीचर है या वो अगर आपका कोई आपका ड्राइवर है या कोई भी, आपने उसको सिर्फ कहना है कि जी इतने बजे से इतने बजे तक तुम पिक कर लेना फलां को जाके। तो ये खलवत ही है। तो साइबर वाली जो चीज़ है उसको भी आपने इसी एंगल से देखना है कि अगर अल्लाह ताला के नबी ने हमें वॉशरूम में गुफ्तगू करने से मना किया है, तो ऑब्वियसली यानी दो लोग अगर बाथरूम में हैं, साथ साथ बाथरूम में अगर, यानी आप समझें कि अब तो हमारे क्यूबिकल्स भी होते हैं ना वो, जैसे मॉल्स वगैरह के अंदर, तो आप ये नहीं है कि आप एक टॉयलेट में आप हैं और दूसरे टॉयलेट में आपकी सहेली है तो आप ऊपर से बातें कर रहे हैं, ये नहीं करना। इसी तरह टॉयलेट के अंदर व्हाट्सएप पे आपने गप्पे नहीं मारनी बैठ के, क्योंकि वो भी बातचीत के कैटेगरी में ही आ जाएगा। आप आराम से टॉयलेट से फारिग हो जाएं, फिर आप बाहर निकलें और आप अपने व्हाट्सएप का रिप्लाई कर दें जो भी आपने करना है। ठीक हो गया। तो इससे हमें करंट कंटेम्प्रेरी रूलिंग्स भी पता चलती हैं, क्योंकि ये सिर्फ उस जमाने की बात नहीं हो रही जब लोग खेतों में जाते थे या लोग सहरा में जाके कहीं दो बंदे डर की वजह से कि हमें रास्ते में कोई जानवर ना पड़ जाए या कोई दुश्मन ना मिल जाए तो वो इकट्ठे जाते थे। तो अभी भी हम इकट्ठे जाते हैं वॉशरूम, क्योंकि मॉल्स वगैरह में लड़कियां इकट्ठे चली जाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो टॉयलेट्स में बैठ के एक दूसरे से ऊपर वाली जो जगह खुली होती है वहां से वो बातें करें, या वो वहां पर टेक्स्ट करें बैठ के। चुप करके जाएं, अपनी दुआ पढ़ें, वहां जाएं, वॉशरूम यूज करें, बाहर निकलें, और बाहर निकल के जो हम आगे इंशाल्लाह दुआ पढ़ेंगे वो पढ़ें। ठीक हो गया। सो ये हमारी हदीस नंबर 82 होगी। अब आ जाते हैं हम हदीस नंबर 83 पे। हदीस नंबर 83 हमारे पास अबू कतादा रजी अल्लाह ताला अन्हो से है। अच्छा, अब अबू कतादा अगर आपको याद हो, क्योंकि हम नरेटर्स को अब उतनी डिटेल में नहीं कर रहे जैसे हम पहले कर रहे थे, क्योंकि काफ़ी सारे नरेटर्स जो हैं वो अब हमारे रिपीट होना शुरू हो गए हैं, और कुछ जो न्यू नरेटर्स हैं वो ज़रा ऐसे हैं कि जिनके बारे में हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो वो क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर हम उतनी बारीकी में जाएंगे तो आप सबकी थोड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है, तो इसलिए मैं जो मशहूर मशहूर सहाबा हैं उनके बारे में ज़्यादा डिटेल बताती हूँ। और अबू कतादा अगर आपको याद हो तो ये वो सहाबी हैं जिन्होंने बिल्ली को लेके, जो हमने बिल्ली के बारे में जो पढ़ी थी हदीस, वो इन्होंने नरेट की थी जब ये अपनी बहू के घर गए थे, अपने बेटे के घर, और इनकी बहू ने इनको पानी दिया था वज़ू का, और उसमें से बिल्ली ने पानी पी लिया था, और फिर उसके बाद इन्होंने वज़ू किया था, और फिर इन्होंने ये हदीस बताई थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उन्होंने कहा कि बिल्ली जो है वो, मफहूम उसका ये था कि बिल्ली पाक है, क्योंकि वो हमारे बीच में एज अ जैसे डवेलर होती है, नहीं वो तवाफीन का वर्ड उन्होंने यूज़ किया था कि ये हमारे बीच में घूमती रहती है। सो ये वही वाले सहाबी हैं अबू कतादा। इनसे जो हदीस है हमारे पास 83 नंबर, वो है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई भी पेशाब करते वक्त दाएं दाएं हाथ से अपने उज़्वे मखसूस को हरगिज़ ना छुए, और कज़ाए हाजत के बाद सीधे हाथ से भी इस्तिंजा ना करे, नीज़ पानी पीते वक्त इसमें सांस भी ना ले। ये हदीस जो है ये
मुत्तफ़क़ुन अलैह है, और बुखारी मुस्लिम दोनों में है, और ये अल्फाज जो हैं वो सही मुस्लिम के हैं। ठीक हो गया। अब इसके अंदर जो है, जैसे मैंने आपको बताया था कि यूजुअली जब हम जितनी भी हदीस पढ़ रहे हैं वो औरतें मर्द दोनों के लिए हैं, लेकिन ये वाली जो है ये खुसूसी तौर पर जो है वो मर्द हजरात के लिए है। इसमें थोड़ी सी इंग्लिश में मैंने टाइपिंग में स्पेलिंग गलत कर दी है। वो पेनीज बन गया है। लेकिन बहरहाल ये कि आपको समझ आ गई है कि ये मेल जो उजू है खुसूसी उसकी बात हो रही है, कि जो मर्द हजरात हैं वो बेसिकली जो अपना उनका जो यूरिन करने वाला या सेक्सुअल ऑर्गन होता है उसको ताकि वो छींटे उनके ऊपर ना पड़ें, वो कभी कभी इस तरह करते हैं कि उसको हाथ से थोड़ा सा पकड़ के अपनी बॉडी से दूर करते हैं, ताकि जो यूरिन है वो उनकी बॉडी पे ना आए, वो थोड़ा दूर जाए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो ये बेसिकली ये मर्दों के लिए हुक्म आ रहा है, क्योंकि औरतों के केस में तो हमें हाथ लगाने की इस तरह जरूरत ही नहीं है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि तुम में से कोई भी पेशाब करते वक्त दाएं हाथ देखें, दायां और बायां मेरा भी हमेशा मिक्स हो जाता है। और मैंने आपको बताया था कि दायां और बाएं को, लेफ्ट और राइट याद रखने की ट्रिक जो मैंने बचपन से की हुई है वो ये कि दायां दाखिल है और बायां बाहर है। तो दायां हाथ का मतलब है दाखिल होने वाला, यानी राइट राइट हैंड जो है। तो इसमें इन्होंने कहा कि कोई भी पेशाब करते वक्त अपने राइट हैंड से अपने जो सेक्सुअल ऑर्गन है या जो मखसूस प्राइवेट ऑर्गन है उसको ना छुए, और टॉयलेट यूज़ करने के बाद सीधे हाथ से अपने यानी राइट हैंड से वो इस्तिंजा भी ना करे। तो पहली जो चीज़ है वो ऑब्वियसली मर्दों के लिए है कि वो उसको राइट हैंड से ना छुए या उसको ना पकड़े, और दूसरी जो चीज़ है कि राइट हैंड से इस्तिंजा नहीं करना है, ये हम सब के लिए लगता है। और फिर इसके बाद जो तीसरी चीज़ उसमें उन्होंने बताई है वो ये है कि पानी पीते वक्त या कोई भी मशरूब पीते वक्त उसके अंदर सांस नहीं लेनी। ये चीज़ अगर आपको याद हो तो हम वज़ू के चैप्टर के अंदर ये पढ़ चुके हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हदीस थी कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद था कि वो हर अच्छा जो काम होता था वो राइट साइड से स्टार्ट करते थे, जिसमें हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कंघी करने की एग्जाम्पल दी थी और जूते पहनने वगैरह की एग्जाम्पल दी थी। और फिर हमने ये इसमें पढ़ा था कि जो भी अच्छे और ज़ेबाइश के काम और जो इज़्ज़तदार काम होते हैं वो राइट साइड से किए जाते हैं, राइट हैंड से किए जाते हैं। जैसे खाना भी जो है वो फ़र्ज़ है कि हम सीधे हाथ से खाते हैं, और जो थोड़े फिल्थी काम होते हैं, जो नापसंदीदा काम होते हैं लेकिन आपको करने हैं, वो लेफ़्ट हैंड से किए जाते हैं, और उसमें फिर एक काम जो है वो इस्तिंजा करना भी है। तो इसकी रूलिंग हम देख लेते हैं। इसमें पहली रूलिंग हमें मिलती है कि प्राइवेट पार्ट जो है, ये मैंने आपको बता दिया कि वो मर्दों के केस में, क्योंकि औरतों को ऑब्वियसली इस तरह की कोई ज़रूरत नहीं पेश आती। तो यूरिन पास करते हुए जो प्राइवेट पार्ट है मर्दों का, उसको अगर आपको बॉडी से दूर करना भी है किसी मर्द को, तो वो लेफ्ट हैंड से उसको पकड़ के दूर करे, राइट हैंड से नहीं टच करना। और दूसरी चीज़ ये कि इवन बच्चों को जो अगर आप वॉश कर रहे हैं, यानी आपके बेबी ने पैम्पर गंदा कर दिया है या पॉटी कर दी है, अगर बड़े किसी बच्चे ने, 1 1.5 साल के 2 साल के बच्चे ने भी, तो आप उसको लेफ्ट हैंड से इस्तिंजा कराएंगे, आप उसको लेफ्ट हैंड से ही साफ़ करेंगे। अगर छोटा बेबी है और आप, सर्दियाँ हैं जैसे, बहुत सारी मदर्स जो हैं वो उस वक्त वॉश नहीं करती, सिर्फ वेट वाइप्स के साथ जो है वो उसको साफ़ करती हैं, तो वो भी साफ़ आपने लेफ्ट हैंड से ही करना है, आपने उस जगह को राइट हैंड से नहीं साफ़ करना। ये पहली रूलिंग होगी। दूसरी रूलिंग ये कि जो सीधा हाथ है वो अगर आपको ज़रूरत लगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई, खुदा ना खास्ता किसी को कोई इन्फेक्शन हो गया है, कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया है, कोई दाने निकल आए हैं, कोई बैक पस पड़ गई है, तो ऐसी केस में अगर आपको उस जगह पे क्रीम लगानी है, यानी अपने प्यूबिक एरिया में जो ये आपके जेनिटल वाला एरिया है, उधर अगर कोई क्रीम लगानी है तो वो आप सीधे हाथ से लगा सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर एक्यूरेसी आपको चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपने दवा लगानी है, वहाँ पट्टी करनी है या कोई इस किस्म की चीज़, तो वो आप राइट हैंड से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर खारिश हो रही है तो कपड़ों के ऊपर से कोशिश करें कि राइट हैंड से करें, लेकिन अगर डायरेक्ट स्किन पे करनी है तो फिर कोशिश करें कि लेफ्ट से ही करें, राइट से ना करें। लेकिन कपड़ों के ऊपर से अगर खारिश हो रही है तो राइट से करने को मसला नहीं है। इसके अलावा अगर आपने वैक्सिंग करनी है अपनी, या आप रेज़र यूज़ कर रही हैं अपने बाल रिमूव करने के लिए, या क्रीम लगा रही हैं, हेयर रिमूविंग क्रीम लगा रही हैं, तो उसमें ऑब्वियसली हमें एक्यूरेसी चाहिए होती है। और जो राइट हैंडेड लोग होते हैं वो ऑब्वियसली अगर रेज़र यूज़ करेंगे लेफ्ट हैंड से तो वो कट पड़ने का चांस होता है, या क्रीम जो है वो गलत जगह लग सकती है, या वैक्सिंग जो है उसमें स्किन उखड़ सकती है। तो ऐसे केस में आप इन जगहों पे राइट हैंड इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये ज़रूरत होगी ऑब्वियसली, क्योंकि आपको एक्यूरेसी चाहिए, और अगर आप राइट हैंडेड हैं तो ऑब्वियसली आपको फिर राइट हैंड से काम करना पड़ेगा। तीसरी चीज़ इसमें ये समझ आती है कि हमें सुन्नत के पॉइंट ऑफ व्यू से तो पता ही है कि अच्छे और गंदे कामों के लिए हमारे 2 हाथ अल्लाह ने दिए और हम उसको सेपरेट रखते हैं, लेकिन ये हाइजीनिकली भी, सफाई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेहतर होता है, यानी मेडिकली भी अगर हम देखें कि आप जो साफ एक हाथ जो है उसको आप राइट हैंड जो है वो स्पेशली
स्पेशली क्योंकि आपका बड़ा एक्सपर्ट, हम मेजोरिटी लोग राइट हैंडेड होते हैं, तो इसको हम ज़रा थोड़ा संभाल के रखते हैं, इन अ सेंस के खुदा ना खास्ता राइट हैंड में चोट लग जाए या कोई मसला हो जाए तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। लेफ्ट हैंड जो है वो नॉर्मली हम इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते, जो सिर्फ लेफ्टीज़ होते हैं उनका ज़्यादा यूज़ होता है। तो हम दोनों हाथों के अंदर जनरली भी अगर आप देखें तो हमने थोड़ा सा एक समझे इम्तियाज़ रखा होता है अलग अलग, क्योंकि राइट हमारा ज़्यादा फेवरेट होता है और हम इसके साथ ज़्यादा महारत होती है, और लेफ़्ट को हम ज़रा छोटे मोटे कामों के लिए रखते हैं। तो हाइजेनिकली भी ये अच्छी बात है, मेडिकली भी ये अच्छी बात है, और दीन भी हमें यही सिखाता है कि आप दोनों जो हाथ हैं वो उनके काम और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग अलग हैं। इसके बाद नंबर फोर्थ हमारे पास जो चीज़ आती है वो ये कि जो बर्तन है जो आप पानी पी रहे हैं जिसमें से, या जिसमें से आप शरबत पी रहे हैं, पेप्सी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, उसके अंदर सांस लेने को मना किया गया है। यानी आपने अगर लेट्स सपोज ग्लास में पानी पी रहे हैं, तो आपने ग्लास में मुंह से लगाया हुआ है, अब आपने पानी पिया, लेकिन ऑब्वियसली आप एक घूंट में पानी नहीं पियेंगे, क्योंकि जो हुक्म है वो ये कि एटलीस्ट 3 सिप्स में 3 दफ़ा रुक रुक के पानी पिए, एकदम से आप ना पिए। प्लस ये कि जब आपने वो सिप के लिए रुकना है तो फिर आप ग्लास को अपने मुंह के आगे से हटा लें और आराम से सांस लें, और फिर ग्लास को मुंह के आगे लगाएं, या अगर आप चाय पी रहे हैं तो कप को मुंह के आगे से हटा लें, क्योंकि इसमें जो है वो मेडिकली भी ये चीज़ है कि बहुत सारे जो जर्म्स आपके जब आप ब्रीथ आउट कर रहे होते हैं, जब सांस बाहर निकाल रहे होते हैं, तो मुख्तलिफ किस्म के जरासीम जो हैं वो हवा और वेपस के थ्रू बाहर निकल रहे होते हैं। और उसमें फिर ये होता है कि अगर आप पानी में सांस लेंगे तो एक तो पहली चीज़ ये कि जब आप पानी में सांस ले रहे होते हैं तो आप एक्स्ट्रा एयर जो है वो एनगल्फ कर लेते हैं। यानी आप समझे जैसे छोटे बच्चों का अगर आपने देखा हो तो जो फीडर पीते हैं बच्चे, वो क्योंकि फीडर का मुंह में वो जो निपल है वो मुंह में लगाए लगाए सांस ले रहे होते हैं और उसमें दूध पी रहे होते हैं, तो उनको पेट में कोलिक का प्रॉब्लम या गैस का या ब्लोटिंग का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वो फीडर लगाए लगाए मुंह में और सांस भी ले रहे होते हैं और साथ साथ दूध भी पी रहे होते हैं, तो उसमें एक्स्ट्रा एयर जो है वो स्टमक में जाती है, जिसकी वजह से स्टमक फूल जाता है और फिर पेट में दर्द भी होती है। तो सिमिलरली अगर बड़े भी अगर उसी में सांस लेते जाएंगे और अपने आप को गैप नहीं देंगे और पानी भी पीते जाएंगे, और तो एक तो प्रॉब्लम ये होती है कि पेट के अंदर एक्स्ट्रा हवा जाती है, जिससे पेट में ब्लोटिंग या गैस या दर्द वाली फीलिंग हो सकती है। दूसरा नुकसान ये होता है कि जब आप उसी में पीते जाएंगे, हवा भी लेते जाएंगे, तो कभी कभी सांस की नाली में पानी जाने का खतरा होता है, क्योंकि आप जब उसी के अंदर सांस भी लिए जा रहे हैं और आप पानी भी पिए जा रहे हैं, तो कभी कभी ये जो सिंक्रोनाइजेशन है ये खराब हो जाती है, और खुदा ना खास्ता जो पानी है वो आपके सांस की नाली में जा सकता है, जिससे बहुत एकदम से खांसी आ जाती है, और फिर वो खुदा ना खास्ता अगर वो कोई ऐसा लिक्विड है जो कि सांस की नाली में चला गया तो वो इवन नमूनिया वगैरह भी कर सकता है। तीसरी चीज़ ये कि अगर किसी को बैड ब्रेथ है या उसके मुंह में स्मेल है, या अगर उसने प्याज खाई हुई है या उसने कोई लहसुन या इस टाइप की चीज़ें खाई हुई हैं, और वो अगर पानी की बोतल है उसमें मुंह लगा के पी रहा है, तो बहुत चांस होता है कि वो जो स्मेल है वो पानी के अंदर या वो ज़र्रात पानी के अंदर चले जाएं, अगर आप उसी के अंदर सांस भी लेते रहेंगे, और फिर वो अगर पानी कोई और इस्तेमाल करना चाहेगा तो वो उसके अंदर स्मेल या उसके अंदर वो ज़र्रात आ जाएंगे। सो लिहाजा हाइजीनिकली भी ये बेस्ट है कि आप उसको मुंह के सामने से हटाएं और सांस लें, और फिर मुंह के आगे लगा के अगली सिप लें। मेडिकली भी ये बेहतर है, और ऑब्वियसली इस्लामिकली तो हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता ही दिया। तो इसलिए ग्लास हटा के या कप हटा के बॉटल हटा के सांस लें, और फिर दूसरी सिप लें, और फिर इस तरह 3 सिप में एटलीस्ट 3 सिप में पिए जो भी पी रहे हैं। नेक्स्ट इसमें हमें बात ये पता चलती है कि अगर इसमें जो उल्मा है उनसे जब ये पूछा गया कि अगर लिक्विड गर्म है और आपको पीना है, तो वैसे तो बेस्ट ये है कि आप उसको थोड़ा सा वेट कर लें, थोड़ा ठंडा होने का इंतजार कर लें। लेकिन लेट्स अज्यूम कि अगर आपने कॉफ़ी ली है या कोई चीज़ ली है और आपको जल्दी जल्दी आपके पास टाइम नहीं है, तो फिर आप उसमें अपनी जो फूकें हैं वो मार के यानी आप उसके अंदर फूंक मार के उसको ठंडा कर सकते हैं। लेकिन कोशिश यही है कि अपने लिए ठंडा करें, दूसरे के लिए नहीं, मतलब क्योंकि जब आप फूके मारेंगे तो आपके जो बैक्टीरिया जर्म्स हैं वो फूकों के साथ भी उसके अंदर जा सकते हैं। तो ठंडी करने के लिए जायज़ा आप कर सकते हैं, यानी अगर आपको गर्म चीज़ है कोई तो आप उसको ब्लो करके ठंडा कर सकते हैं। लास्ट इसमें पॉइंट ये है कि जो रुकिया वाटर बनाया जाता है, जिन पे रुकिया फूका जाता है, इसमें हमें डायरेक्ट हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई वो नहीं मिलती, हदीस नहीं मिलती, लेकिन सहाबा और जो सलफ थे ताबीन वगैरह वो ये प्रैक्टिस किया करते थे। क्योंकि रुकिया जो है वो सबसे बेस्ट तो ये कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डायरेक्ट करते थे, यानी वो पढ़ के और अपने हाथों पे दम करके और फिर अपने जिस्म पे, जो हमें पता है कि रात के टाइम सोने से पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बॉडी पे सूरह फलक सूरह नास जो है वो 3 दफ़ा पढ़ के हाथों पे दम करके और अपने पूरे जिस्म पे जहाँ तक हाथ जाते थे वहाँ फेरते थे। और जिन दिनों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार थे तो फिर वो
जो है वो हज़रत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ये काम किया करती थी। तो बेसिकली रुकिया जो है वो किसी न किसी मीडियम पे होता है, यानी अगर आप हवा में पढ़ रहे हैं तो आप हवा में ऊंची आवाज़ में पढ़ के, थोड़ा मतलब ऑडिबल आवाज़ जो सुनी जा सके, और फिर आप अपने ऊपर दम कर रहे हैं, या आप किसी जो भी बीमार है शख्स या जिसको ज़रूरत है उसके ऊपर दम कर रहे हैं। या इसमें सलफ से ये भी साबित है, सहाबा और ताबीन वगैरह से, कि पानी जो है स्पेशली जैसे आब जमजम है उस पे भी पढ़ के ये दम करके पिलाया जा सकता है। इसके अलावा हमें जो है वो मुख्तलिफ और भी इसकी जो प्रूफ्स हैं वो मिलते हैं कि जब आप पानी पे दम करते हैं तो उसके साथ, यानी अगर कोई ऐसा शख्स है जिसके पास आप खुद नहीं जा सकते और वो अपने ऊपर भी रुकिया नहीं कर सकता, तो फिर उसको पानी दम करके दे दिया जाता है कि ये आप उसको ले जाके पिला दें और इंशाल्लाह उससे फ़र्क पड़ेगा। सो रुकिया जो वाटर है उसके लिए उस पे दम करना जो है वो ये जायज़ है। और इंशाल्लाह ये फिर इस वाली हदीस वाले सेक्शन के नहीं अंदर आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली सहाबा कराम ये किया करते थे। ये हो गई जी हमारी हदीस नंबर 83। अब आ गई हमारे पास 84 नंबर हदीस। 84 नंबर हदीस जो है ये हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से है, और ये रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मना फरमाया कि हम क़ज़ाए हाजत और पेशाब के वक्त किबला रुख हों, यानी जो किबले की तरफ मुंह करें, या दाएं हाथ से इस्तिंजा करें। ये हमने ऑलरेडी बात कर ली है कि राइट हैंड से इस्तिंजा करने को मना किया है। और 3 ढेलों से कम से इस्तिंजा करें, यानी ये इस्तिजमार की बात आ रही है, वो मैं भी आपको पढ़ाती हूँ। यानी 3 ढेलों से कम में इस्तिंजा करें, या गोबर, लीद और हड्डी से इस्तिंजा करें। गोबर, लीद, लीद भी जो है वो बेसिकली गंदी चीज़ या फिल्थ को ही कहते हैं बेसिकली। तो गोबर, लीद या हड्डी से जो है वो इस्तिंजा करें। सो ये रेफरेंस इसका जो है वो हमारे पास सही मुस्लिम का है, और ऑब्वियसली ये सही हदीस है। इसमें पहली चीज़ जो हमें बताई गई है कि जो किबला है यानी काबे की तरफ जो है वो फेस करके आपने मुंह जो है वो आपका काबे की तरफ ड्यूरिंग ये जो कज़ाए हाजत है नहीं होना चाहिए, और प्लस बैक भी नहीं होनी चाहिए। ये हम आगे भी पढ़ेंगे हदीस, इसमें आपको इसकी डिटेल जरा अगली हदीसों में मिल जाएगी कि जिस वक्त कज़ाए हाजत के लिए बैठें तो चेहरा काबे की तरफ नहीं होना चाहिए, और साथ जो या बिल्कुल ऑपोजिट अगर आप बैठें तो पीठ भी काबे की तरफ नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ मना है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाई, क्योंकि ये सही हदीस है। और फॉरबेड अस या मना किया है, इससे मतलब है कि ये प्रैक्टिस जो है वो ममनू है। दूसरी चीज़ इसमें हमें ये पता चलती है कि हमने इस्तिजमार पढ़ा था। इस्तिजमार मैंने आपको बताया था कि अगर पानी अवेलेबल ना हो तो ड्राई चीज़ के साथ भी अपने आप को साफ़ किया जा सकता है। अगर पानी अवेलेबल हो तो फिर बेस्ट ये है कि आप इस्तिंजा करें। बट अगर नहीं अवेलेबल तो इस्तिजमार जो है वो क्या होता है कि आप जैसे कोई भी ड्राई चीज़ हो, यानी इस्तिजमार की जो ये नीचे अगर मैंने आप ये देखें ये क्वालिटी दी हुई है कि ये 3 क्वालिटीज़ होनी चाहिए अगर कोई चीज़ आप इस्तिजमार के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। पहली चीज़ ये कि उसके अंदर जज्ब करने की सलाहियत होनी चाहिए, यानी अगर आप टॉयलेट टिश्यू यूज़ कर रहे हैं, या अगर आप कोई भी लेट्स अज्यूम के कहीं ऐसी जगह गए हैं अब आपके पास टिश्यू भी नहीं है, पानी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ही आप बेहारो मददगार हैं, तो स्टोन्स जो हैं, यानी बिल्कुल चिकना पत्थर नहीं होगा, थोड़ा सा एब्जॉर्बेबल पत्थर हो, लेकिन बहुत शार्प ना हो वरना नीचे गड़बड़ हो जाएगी। तो लेकिन एब्जॉर्बेबल पत्थर हो। अच्छा, उर्दू में ये वर्ड यूज़ होता है ढेले, इन्होंने अगर आप लिखा हुआ है तो ढेले या ढेला। ये बेसिकली क्या होता है कि अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें तो कभी कभी मिट्टी के आपको गोले गोले से बने नजर आते हैं, और वो इतने सख्त होते हैं कि वो पत्थर जैसे लग रहे होते हैं, लेकिन होती वो एक्चुअली मिट्टी ही है। भुरभुरी मिट्टी नहीं होती, लेकिन होती वो सख्त है। आप हाथ लगाएंगे तो वो टूटेगी नहीं, लेकिन होती वो मिट्टी है, बट वो सख्त इतनी हो जाती है कि वो फील उसकी पत्थर वाली हो जाती है। तो ये स्पेशली सब कॉन्टिनेंट में हमें इस किस्म की मिट्टी बड़े आराम से मिल जाती है, जिसके गोले बने होते हैं और सख्त गोले होते हैं और वो भुरभुरी नहीं होती, तो उसको ढेले कहते हैं। लेकिन ऐसा कोई भी मटेरियल जो कि एब्जॉर्बेबल हो, जो जिसके अंदर जस्ट करने की ताकत हो, उसको इस्तेमाल किया जा सकता है इस्तेजमार के लिए। इसके अलावा कोई इज्जतदार चीज़ ना हो। इज्जतदार से मुराद ये है कि अगर आप कोई कागज़ वगैरह भी यूज़ कर रहे हैं तो उस पे कोई अल्लाह ताला का नाम, कोई इस्लामी चीज़, कोई जो है ना वो कोई आयत, कोई इस तरह की चीज़ ना लिखी हो। अदरवाइज अगर कोई मतलब रैंडम सा कोई अखबार है जो जिसके ऊपर कोई फिल्म स्टार की तस्वीरें बनी हुई हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो कोई इज्जतदार चीज़, रिस्पेक्टेबल चीज़ ना हो जिसको आप इस्तेजमार के लिए यूज़ कर रहे हैं। तीसरी चीज़ ये कि कोई ऐसी चीज़ ना हो जो कि किसी मखलूक का खाना हो। यानी अगर कोई ऐसी चीज़ आपको मिल रही है, आपको कुछ नहीं समझ आ रहा, कोई आपको छुप के आप कहीं जंगल में चले गए हैं और वहां पर आपको क़ज़ाए हाजत दिया है, आपके पास पानी भी नहीं है, आपके पास टिश्यू भी नहीं है, तो अब क्या करें? तो आपको अगर कोई ऐसी चीज़ मिल जाती है जो कि ड्राई है और आपको लग रहा है कि ये साफ़ भी है और एब्जॉर्बेबल भी है, लेकिन अगर वो किसी चीज़ का खाना है,
अब वो खाने वाली चीज क्यों आती है, जब आप इस हदीस का आखिरी पोर्शन देखें तो इसमें गोबर और हड्डी की बात की गई है। तो अच्छा, क्योंकि हम अब इतने यूज टू हो गए हैं पानी और टॉयलेट टिश्यू यूज करने के, तो हमें ये गोबर और हड्डी तो समझ ही नहीं आता कि इसके साथ कोई कैसे अपने आप को साफ कर सकता है। लेकिन ये उस जमाने की बात हो रही है और उस एरिया की बात हो रही है अरब की, जहाँ पर ऑलरेडी पानी बड़ी मुश्किल से मिलता था और टॉयलेट टिश्यू तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। प्लस ये कि अभी भी आज के ज़माने में भी अगर कोई गुम हो जाए खुदा ना खास्ता कहीं पर, वो बेचारा कहीं किसी का प्लेन क्रैश हो जाए, कोई बिल्कुल ही आप समझें कि डाकुओं के पास से निकल के कहीं से भागा है, और वो अगर फंस जाए ऐसी जगह पे जहाँ पर पानी नहीं है, जहाँ पर टॉयलेट रोल नहीं है, वहां पर सिर्फ दूर दूर तक मिट्टी है, पत्ते हैं, और ये इस किस्म के पत्थर हैं, तो फिर वो क्या करेगा, वो अपने आप को साफ तो करेगा ना। ये ऐसा तो नहीं है कि वो टॉयलेट यूज करना छोड़ देगा, कज़ाए हाजत छोड़ देगा, या वो अपने आप को साफ किए बगैर गंदा ही जो है वो उठ के भागना शुरू कर देगा। तो ये चीज़ें उस टाइम पे यानी इन केस ऑफ इमरजेंसी समझ आती हैं लोगों को, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि हम प्रिविलेज्ड लाइफ गुजारते हैं, तो हमारे पास पानी या टॉयलेट रोल अवेलेबल होता है। बट ये जो इस्लाम के रूल्स हैं, ये आखिरी टाइम तक, क़यामत आने तक हर तरह के लोगों के लिए है, जो बेचारे लग्जरी अफोर्ड करते हैं, नेसेसिटी अफोर्ड करते हैं या नहीं करते, ये सब को के लिए रूल्स बना दिए गए हैं। सो बहरहाल पॉइंट इसका बताने का ये है कि पहली चीज़ ये है कि जब आप जब बैठेंगे वॉशरूम यूज़ करने के लिए, ये आपको 85 नंबर आगे वाली हदीसों में ज़रा मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी कि इसका क्या मकसद है, लेकिन टॉयलेट यूज़ करने के लिए ना आपने किबले को फेस करना है और ना आपकी बैक किबले की तरफ होनी चाहिए, ये पहला रूल है। दूसरा रूल ये होगा कि अगर आप इस्तिजमार कर रहे हैं, क्योंकि राइट हैंड वाला तो मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है कि इस्तिंजा हमने राइट हैंड से नहीं करना। इस्तिजमार अगर आप कर रहे हैं तो एटलीस्ट तीन जो है ना, आप स्टोन्स या टिश्यू पेपर, अगर हम टिश्यू से ही हिसाब ले लेते हैं क्योंकि हम टिश्यू यूज करते हैं, तो आप 3 दफा एटलीस्ट मिनिमम 3 दफा वाइप करेंगे अपने आप को। यानी अगर आपके पास पानी नहीं है और टॉयलेट टिश्यू है, तो आप पहले टॉयलेट टिश्यू को फाड़ेंगे, 1 दफा अपने आप को साफ करेंगे, फिर उसके बाद सेकेंड टाइम दोबारा टॉयलेट टिश्यू फाड़ेंगे, फिर अपने आप को साफ करेंगे, और फिर तीसरी दफा दोबारा लेंगे और फिर अपने आप को साफ करेंगे। मिनिमम 3 टाइम साफ करना है। और अगर अभी भी 3 टाइम के बाद भी साफ नहीं हुआ, तो आप मजीद अपने आप को वाइप कर सकते हैं। बट साहबा ये कहते हैं कि इट शुड बी इन ऑड नंबर्स, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताक नंबर 3 कहा है। तो आप 5, 7, 9 यानी जब तक वो साफ ना हो जाए आप साफ कर सकते हैं उसको, बट इट शुड बी इन ऑड नंबर, यानी ताक नंबर में आपने ये वाइपिंग करनी है, और मिनिमम 3 दफा वाइप करना है। यानी अगर 1 दफा में भी अगर आपको लगता है कि साफ हो गया, तो एटलीस्ट 2 दफा फिर भी आप साफ करेंगे, मिनिमम 3 टाइम्स जो है ना, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कहा है। और जो लास्ट पॉइंट इसके अंदर है वो ये कि गोबर और हड्डी के साथ अपने आप को साफ नहीं करना। अच्छा, अब गोबर और हड्डी कल मैंने आपको बताया था, इसकी थोड़ी सी मैं आपको क्विकली डिटेल बता देती हूँ कि इसकी डिटेल क्या है। बेसिकली लैलतुल जिन जो है वो एक रात थी। शायद आप लोगों ने नाम ना सुना हो पहले कभी, लेकिन आपने यकीनन किस्सा सुना हुआ होगा ये। लैलतुल जिन जो है वो बेसिकली क्या था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम के साथ एक रात बैठे हुए थे, और वो बैठे बैठे फिर अचानक से उठे और कहीं चले गए। अब सहाबा कराम जो हैं वो शुरू में पहले तो इंतजार करते रहे, उन्होंने कहा हो सकता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉशरूम गए हो। जब वेट करते करते काफी देर होगी, तो अब उनको परेशानी लगी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किधर गए। अब किसी को भी नहीं पता था, सब ने उठ के ढूंढना शुरू किया, ढूंढ रहे और साथ साथ परेशान भी हो रहे कि हमें उनको अकेले नहीं जाने देना चाहिए था, अब ये ना हो कि किसी दुश्मन ने उनको पकड़ लिया हो या कोई मसला हो गया हो। तो सहाबा जो है वो काफ़ी टाइम तक उनको ढूंढते रहे, बहुत परेशान रहे, लेकिन नहीं मिले। तो इतने में ये कि थोड़ा सा ज़रा फजर से पहले का जो टाइम है वो टाइम तकरीबन आने लग गया, और सहाबा जो है वो ढूंढते रहे, उनको नहीं मिल रहे थे। तो इतने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़ी टाइम ढूंढने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको दूर से आते हुए नजर आए। तो साहबा ने खुशी खुशी जाके उनसे पूछा कि या रसूलुल्लाह आप किधर चले गए थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप किधर चले गए थे, हम आपको वेट कर रहे थे। तो उन्होंने उस पर बताया कि जो जिनों का एक ग्रोह है वो मेरे पास आया था, और वो जानना चाहता था, बेसिकली दीन के बारे में वो जानना चाहते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेसिकली पहाड़ की जो दूसरी साइड थी वहां पर उनको वो जिनों को बेसिकली इल्म देने गए थे, या जिनों को बताने गए थे अबाउट उनकी जो हलाल हराम चीज़ें हैं उसके बारे में। तो बल्कि सहाबा को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर उधर उस जगह पे लेके गए कि यहाँ पर जो है वो मैं उनके साथ मुलाकात हुई थी जिनों से, और वहाँ पर जो कोयले या राख थी उसकी भी वहाँ पर वो जैसे फ्रेश, आप समझे ना कि आग जैसे बुझाई गई हो, वो वहाँ मौजूद थी।
तो उस पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर सहाबा कराम को ये डिटेल बताई कि जो जिन थे, जो मुसलमान जिन हुए थे, उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था अपने लिए खाने का, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब शरीयत नई आई है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने पूछा कि हमें खाने में हलाल, बीइंग मुस्लिम, हमें क्या खाना है। तो उस पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बताया था कि हर वो हड्डी जिस पर अल्लाह ताला का नाम पड़ा गया हो, यानी वो ज़िबा हुई हुई हलाल जानवर की हड्डी जो है, वो जब भी तुम खाओगे तो वो तुम्हारे लिए अल्लाह ताला ने हलाल रिस्क बना दिया है। तो बल्कि साहबा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, उसके ऊपर से गोश्त तो इंसान खा गए होते हैं, तो फिर जिन क्या खाएंगे? जिस पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बताया कि जब जिन वो हड्डी खाने लगेंगे तो अल्लाह ताला के हुक्म से उस हड्डी पर उससे ज़्यादा गोश्त आ जाएगा जो इंसानों ने खाया होगा। सो लिहाजा जिन, जो हलाल जानवर की हड्डियां हैं, वो मुसलमान जिनों की गज़ा हैं और उसको वो अपनी गज़ा के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इसलिए ऐसी हड्डियां जो हैं वो आप, या नॉर्मल हड्डियां में ऑब्वियसली अगर हड्डी पड़ी है तो हमें तो नहीं पता कि ये हलाल जानवर की है हराम, तो नॉर्मली हड्डियों को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए इस्तेजमार के लिए। या इवन इन हड्डियों को के ऊपर, जैसे लोगों की आदत होती है कि वो अगर कोई सुनसान जगह है और वहां पर वो जाके यूरिन करके आ जाते हैं, तो ऐसी हड्डियों के ऊपर आपने मना करना है अपने, क्योंकि औरतें तो जाके ये काम नहीं करती, लेकिन यूजली मर्द जो है वो कहीं पर भी जाके छुप के जो है वो वॉशरूम कर आते हैं, अगर कहीं सफ़र में हो या टॉयलेट अवेलेबल ना हो। तो हड्डियों के ऊपर जो है वो यूरिन या कज़ाए हाजत नहीं करनी, बिकॉज ये जिनों का खाना होता है। इसी तरह फिर उन्होंने अपने जो उनके जानवर थे, यानी जो जिनों के जानवर होते हैं, अब वो पेट्स होते हैं या उनके कैटल्स होते हैं, उसके खाने का पूछा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा कि जो हमारे हमारे कैटल्स, जो इंसानों के कैटल्स होते हैं, गाय वगैरह जो होती है, उसकी जो गोबर है वो जिनों के जानवरों का फूड है। लिहाजा उसके ऊपर भी मना किया गया है कि उनके जानवरों के फूड के ऊपर पिशी पॉटी नहीं करनी। ठीक है। फिर एक और हदीस हमें मिलती है जिसके अंदर बेसिकली बताया गया कि जो कोयला है उसको भी नहीं इस काम के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि कोयला भी जो है वो जिनों की खुराक है। सो लिहाजा ये तीन चीज़ें हैं जिनका आपने, हम सब ने ध्यान रखना है कि हड्डी, कोयला, और जो हमारे कैटल्स होते हैं, यानी बकरी और ये गाय और जो ऊंट वगैरह हैं, इनका जो गोबर है, जो डंग जिसको हम कहते हैं, ये इस्तेमाल, इसके ऊपर पिशी पॉटी या कज़ाए हाजत नहीं करनी, क्योंकि ये जिनों के जानवरों का फूड है। राइट। सो ये तीन चीज़ें, और प्लस ये कि जो जिन थे वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आने लगे तो उन्होंने स्पेसिफिकली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिक्वेस्ट की कि या रसूल अल्लाह, आप अपनी उम्मत को जाके ये बता दीजिएगा कि ये हमारे खाने की चीज़ें हैं, इनके ऊपर वो कोई गलत काम ना करें। सो लिहाजा ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें नहीं पता होती हैं और वो रैंडमली, जैसे यंग लड़के होते हैं, ट्रिप पे जा रहे हैं, रास्ते में वॉशरूम नहीं मिला, वो कहीं भी जाके खड़े होके और इस तरह की हड्डी या किसी चीज़ पे, ये जो इनका फूड है, उस पे अगर वो पिशी कर देते हैं, तो ऐसे केस में जिन जो हैं वो गुस्से में आ सकते हैं, और वो गुस्से में आके फिर अपना बदला लेंगे और वो इंसानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सो इस किस्म की स्टोरीज शायद आपने सुनी भी हूँ, कुछ रियल स्टोरीज भी होती हैं, कुछ बनाई हुई भी होती हैं, लेकिन जिन्होंने स्पेशली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिक्वेस्ट की थी कि आप अपनी उम्मत को ये बता देगा कि ये हमारे खाने की चीज़ें हैं। लिहाजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्ट्रिक्टली हमें इस हदीस में भी, और बहुत सारी और हदीस हैं जिसके अंदर ये मना किया है कि जो गोबर है और जो हड्डी है उसको इस्तेमाल के लिए नहीं इस्तेमाल करना। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं हम हदीस नंबर 85 पे। हदीस नंबर 85 हमारे पास है जी, जस्ट अ सेकेंड जी। ये है जी अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हो से। अच्छा, अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हो कौन थे? ये वो सहाबी हैं जिनके घर के आगे हिजरत मदीना के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये मदीना पहुंचे थे, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी आके इनके घर के बाहर रुकी थी। और ये सहाबी इतने जलीलो कदर सहाबी हैं कि बेसिकली, क्योंकि हर जो मदीना का रहने वाला था, या जितने सहाबा कराम थे वहाँ पर, जितने लोग जो वेलकम करने के लिए पहुंचे थे, हर कोई ये चाहता था कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहमान नवाजी करे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर में ठहराए। लेकिन और वो हर कोई जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी की नकेल या जो भी होता है, वो जो सामने वाला पोर्शन होता है, उसको पकड़ के रोकने की कोशिश कर रहा था कि ये रुक जाए हमारे घर के सामने, ताकि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर में ठहराएं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कहते थे कि ये अल्लाह ताला के हुक्म से रुकेगी, इसको तुम ना रोको, ये मेरी ऊँटनी जहाँ रुकेगी मैं वहीं क़याम करूंगा। तो वो ऊँटनी जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो अल्लाह ताला के हुक्म से अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर के बाहर रुकी थी। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जो शुरू के अयाम थे वो इनके घर में गुजारे थे। तो लिहाजा ये बड़े यानी अल्लाह ताला की तरफ से इनको ये ऑनर मिला था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी इनके घर के बाहर रुकी थी। सो उनसे ये रिवायत है बेसिकली।
वो फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कज़ाए हाजत और पेशाब करते हुए किबला रुख ना बैठो और ना इसकी तरफ पुश्त करो, बल्कि मशरिक या मगरिब की जानिब रुख करो। इसको सातों ने, अब सेवन देखें लिखा हुआ है तो मुझे बार बार नहीं बताना पड़ेगा, अब आपको आई होप कि इस वक्त तक याद हो गया होगा कि ये सारी जो हमारे पास ऑथेंटिक किताबें हैं सेवन, उनके अंदर ये हदीस बताई गई है। माइक किसी का खुला हुआ है, प्लीज चेक कीजिएगा। थैंक यू। एक सेकेंड जस्ट। ठीक है। सो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उन्होंने ये सॉरी ये सेवन जो है उसमें बताई गई हैं, और ये जो हुक्म है, ये याद ये रखना है कि ये मदीना में हुक्म दिया गया है। अब इसकी जो रूलिंग्स हैं उसको समझने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी था कि ये हुक्म क्योंकि मदीना में दिया गया है, और मदीना जो है उसके हिसाब से जो काबा है मदीना की लोकेशन के हिसाब से वो नॉर्थ साउथ की लोकेशन में पड़ेगा मदीना। लेकिन अगर हम पाकिस्तान में बैठे हुए हैं या इंडिया या बांग्लादेश में बैठे हैं, तो हमारे लिए काबा एक्चुअली वेस्ट में मगरिब की साइड पे पड़ रहा है। तो हम जब अपने लिए ये रूलिंग लगाएंगे तो हम ये नहीं कहेंगे, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें क्या कह रहे हैं कि जब कज़ाए हाजत के लिए बैठो तो मशरिक या मगरिब की जानिब अपना मुंह रखो, क्योंकि वो मदीना में बैठ के ये हदीस कह रहे हैं, और मदीना के हिसाब से जो किबला है वो नॉर्थ साउथ वाली पोजीशन में पड़ेगा, यानी वर्टिकली पड़ेगा। हम क्योंकि ऑलरेडी किबले के मशरिक में बैठे हुए हैं, तो अगर हम बैठेंगे कज़ाए हाजत के लिए तो किबला हमारे मगरिब वाली साइड पे पड़ेगा, लिहाजा हमारे लिए ये हदीस क्या हो जाएगी, शुमाल जुनूब हो जाएगी। यानी हम जब कज़ाए हाजत के लिए बैठें तो हम शुमाल या जुनूब की तरफ बैठें, ताकि हम अगर क्योंकि मशरिक या मगरिब करेंगे तो हमारी या तो कमर पड़ेगी किबले की तरफ या हमारा चेहरा पड़ेगा। सो ये हदीस हमारे लिए पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश के लिए शुमाल और जुनूब की डायरेक्शन में होगी, ताकि हमारा चेहरा या हमारी कमर जो है वो किबले की तरफ ना पड़े। ठीक हो गया। सो जो जो अमेरिका में बैठे हुए हैं उनके लिए किबला जो है वो मशरिक में है, तो वो भी नॉर्थ और साउथ के हिसाब से अपने टॉयलेट्स बनाएंगे। सो ये अंडरस्टैंड करना इसलिए ज़रूरी था कि ये हदीस मदीना में कही गई है, ये हमारे लिए नॉर्थ एंड साउथ वाली पोजीशन के हिसाब से बनेगी। हम ईस्ट और वेस्ट में मुंह करके नहीं बैठ सकते कज़ाए हाजत के लिए। ठीक हो गया। तो पहली चीज़ तो आपको ये पता चली। दूसरी चीज़ ये पता चली कि ये क्यों मना है। ये इसलिए मना है कि एक जो हमारा किबला है वो ऑब्वियसली हमारे लिए, सारे मुसलमान उसकी तरफ चेहरा करके पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, हमारा एक समझें कि सेंटर ऑफ यूनिटी है। यानी किबला हमें, हम सारे मुसलमानों को, हम दुनिया के किसी भी कोने में हों, हम नमाज किबले की तरफ मुंह करके पढ़ते हैं, क्योंकि ये हमें एक डायरेक्शन देता है, ये हमें कंबाइन करता है एक रुख की तरफ। सो लिहाजा इसकी किबले की इज़्ज़त के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी ऑनर और उसकी ताज़ीम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मना किया गया है कि जब कज़ाए हाजत कर रहे हों तो किबले की तरफ मुंह या किबले की तरफ बैक नहीं होनी चाहिए। अब इसके अंदर थोड़ा सा जो है ना वो ये है, उलमा का इख्तलाफ ये है कि क्या ये हदीस जो है ये ओपन एयर टॉयलेट के लिए है या ये इंडोर टॉयलेट के लिए भी है। क्योंकि कुछ उलमा का कहना ये है कि ओपन एयर जो टॉयलेट्स होते हैं उसमें डायरेक्ट जो है वो आपका चेहरा, यानी अगर आप किसी खेत में बैठ के टॉयलेट कर रहे हैं तो वो डायरेक्ट फेस जो है ना किबला की तरफ या बैक पड़ेगी। लेकिन अगर आप बिल्डिंग के अंदर हैं तो क्योंकि बिल्डिंग की दीवारें बीच में आ गई हैं तो ये डायरेक्ट फेसिंग किबला का नहीं होगा। लेकिन पॉइंट इसके ऊपर जो जस्टिफिकेशन दी जाती है दूसरी उलमा की तरफ से, जो कहते हैं कि नहीं नहीं ये इंडोर आउटडोर का मसला नहीं है, वो ये कहते हैं कि अगर आप खेत में बैठ के भी मतलब पाकिस्तान के खेत में या इंडिया के खेत में बैठ के भी टॉयलेट यूज़ कर रहे हैं तो बीच में करोड़ों बिल्डिंग है और करोड़ों दरख्त और पता नहीं क्या क्या होगा जो मक्का की डायरेक्शन में आपके चेहरे और काबा के बीच में होगा। तो ये जस्टिफिकेशन जो है वो सेंसिबल नहीं है कि हम कहें कि बिल्डिंग के अंदर जो है वो आप जिधर मर्जी मुंह करके टॉयलेट यूज़ कर लें, बट बिल्डिंग के बाहर जो है वो किबले की तरफ या किबले की तरफ मुंह या बैक ना पड़े। इसकी जो थोड़ा मैं आपको ये बता दूं कि क्यों ये इख्तलाफ पड़ा, क्योंकि एक हमें नरेशन मिलती है इब्ने अब्बास, नहीं, इब्ने उमर, अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की एक नरेशन मिलती है, क्योंकि वो हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के भाई थे। हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के भाई थे, जो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ थी। तो उनसे हमें ये नरेशन, अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से ये नरेशन मिलती है कि वो किसी काम से अपनी बहन के घर आए हुए थे, और बहन की अपने ही किसी पर्सनल काम से उनकी छत पे गए, यानी जो उनका हुजरा था उसकी छत पे गए, तो वहाँ उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़ज़ाए हाजत करते देखा, और उनका चेहरा जो है वो मशरिक की तरफ था। अब इसमें दो सवाल पैदा होते हैं इस नरेशन को सुन के। एक, नॉर्मली अगर आप सुनेंगे तो आपको कुछ अजीब सा लगेगा। पहली चीज़ तो ये कि उन्होंने देखा कैसे,
क़ज़ाए हाजत, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़ज़ाए हाजत करते कैसे देखा? तो इसका जवाब ये है कि जो जैसे अगर आपने देखा हो ना, जो छोटे बच्चों के टॉयलेट होते हैं, वॉशरूम्स जो स्कूल्स के अंदर, उसमें क्या होता है कि उसमें जो सतर छुपने की जगह, यानी जब डब्ल्यूसी पे कोई बैठा हुआ है तो वो छोटे छोटे दरवाजे लगे होते हैं, जिसमें जब कोई बैठ जाता है तो वो नजर नहीं आएगा, लेकिन नीचे से उसके पाँव नजर आ रहे होते हैं, और अगर वो खड़ा होगा तो उसका सर नजर आएगा। यानी जो दरवाजा है वो छोटी सी हाइट का होता है। तो अगर आप नीचे से पाँव देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि ये बंदा किस डायरेक्शन में बैठा है। तो बेसिकली जब आप ये सुनते हैं, इस नरेशन को सुनते हैं, तो एकदम से माइंड में आता है कि उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़ज़ाए हाजत करते कैसे देख लिया। तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने क़ज़ाए हाजत लाइक लिटरली करते देखा। पॉइंट ये है कि वो जो वॉशरूम या जो भी था टॉयलेट टाइप बना हुआ घर के अंदर, वो उसके अंदर जो एरिया, जो बोर्ड लगा हुआ था या जो दरवाज़ा था, वो इतना था कि वो सतर और वो बॉडी को छुपा ले, लेकिन चेहरा जो है वो नज़र आ रहा था। तो चेहरे से आपको आइडिया हो जाता है कि बंदा जो है वो किस तरफ मुंह करके बैठा हुआ है। दूसरी चीज़ ये कि जो उलमा ये कहते हैं कि ये क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुंह मशरिक की तरफ था तो ये जायज़ है इंडोर में। तो इंडोर के बजाय जो इसके ऊपर प्रॉपर रूलिंग निकलती है, जो सेंसिबल रूलिंग है, आप समझें इस चीज़ को कि एक चीज़ को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया कि मशरिक या मगरिब की तरफ नहीं करना, और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना मुंह जो है वो उस तरफ था। तो इसके ऊपर इब्ने तैमिया रजी अल्लाह सॉरी इब्ने तैमिया रहीमुल्लाह जो हैं, उनका इसके ऊपर डिटेल, और जो जितने भी आपके बड़े स्कॉलर्स हैं जैसे इब्नुल कय्यम वगैरह, इनका कॉल ये है कि अगर कोई कंस्ट्रक्टेड ऑलरेडी हो टॉयलेट, यानी हजरत हफ्सा के जो हुजरे के ऊपर टॉयलेट था वो ऑलरेडी बना हुआ था, तो ऑलरेडी बने हुए के ऊपर फिर आप नहीं कर सकते उसके अंदर चेंज, क्योंकि आप क्या डायरेक्शन कैसे चेंज करेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी बना हुआ है, आपने उसके ऊपर ही बैठ के करना है ना जो भी करना है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो नए घर बन रहे हैं, यानी अगर आप अपना नया घर बनाना चाह रहे हैं तो आप एक्स्ट्रा केयरफुल होकर अपने आर्किटेक्ट को कहें कि वो किबले की डायरेक्शन में टॉयलेट, आपकी सीट ना आपका चेहरा पड़ना चाहिए ना आपकी कमर पड़नी चाहिए। लेकिन अगर ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड हाउसेज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिया में चले जाएं या आप किसी नॉन मुस्लिम कंट्री में चले जाएं, या किसी मुस्लिम कंट्री में भी किसी ने नहीं ध्यान किया और उसने घर खरीदा और घर खरीदने में उसने देखा कि ये टॉयलेट जो है ये तो किबले की तरफ मुंह कर रहा है, उस केस में ऑब्वियसली आप ये अगर तो बनवा सकते हैं तो नया बनवा लें, लेकिन ऑब्वियसली हर एक के पास इतना बजट नहीं है। तो उस केस में, या आपने रेंट पे घर लिया है, या आप हॉस्टल में कहीं गए हैं, या आप होटल में कहीं गए हैं, उस केस में कोशिश ये करें कि अगर आप थोड़ा सा तिरछा होके यूज़ कर सकते हैं, अगर कंफर्टेबल है तो तिरछा होके थोड़ा सा अपनी डायरेक्शन किबले से हटा लें। लेकिन अगर नहीं कर सकते, यानी बिल्कुल ही आप कहें कि भाई वो गंदा हो जाएगा, सारा कुछ गंदा हो जाएगा, तो फिर आपको दिल में ये बात पता होनी चाहिए और आप उसको यूज़ कर लें, क्योंकि अल्लाह ताला आपकी सिचुएशन जानता है। ठीक हो गया? तो इससे ये जो हज़रत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा वाला सिचुएशन है, इससे ये बेसिकली उलमा ने निकाला कि उनके हुजरे के ऊपर जो टॉयलेट था वो पहले से कंस्ट्रक्टेड था। तो अगर कंस्ट्रक्टेड ऑलरेडी है, या आप किसी ऐसी जगह गए हैं जहाँ पर वो किबले की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, तो कोशिश कर लें थोड़ा सा, अगर पॉसिबल है थोड़ा तिरछा हो जाए। अगर नहीं हो सकते तो फिर आपको दिल में पता है कि ऑब्वियसली मैं इसको हेल्प आउट नहीं कर सकता सिचुएशन को, तो आप टॉयलेट यूज़ कर लें, क्योंकि अल्लाह ताला आपकी सिचुएशन जानता है। लेकिन अगर आप घर बनवा रहे हैं, या आप कहीं पर आप खुद आर्किटेक्ट हैं, आप खुद जो है वो कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं किसी और के घर की, अपने घर की, तो फिर मेक श्योर करें कि आपके जो टॉयलेट्स हैं, डब्ल्यू हैं, उनकी डायरेक्शन जो है वो किबले की तरफ ना बैक पड़े ना फेस पड़े। सो आई होप ये रूल क्लियर हो गया होगा। इससे जो नेक्स्ट हमें रूल मिलता है वो ये कि दावा के काम में लोगों को जब आप कोई चीज़ मना करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी मुझे याद है कि जब मैंने फिक ऑफ एस्थेटिक्स पढ़ाना शुरू की थी तो मेरे माइंड में ये चीज़ होती थी कि अगर मैं किसी को किसी चीज़ से मना कर रही हूँ तो मुझे उसका सब्स्टिट्यूट देना है साथ, क्योंकि मना करना बहुत आसान होता है, लेकिन लोगों को उसका हल बताना बहुत ज़रूरी होता है। यानी अगर आप किसी चीज़ को बता रहे हैं कि ये हराम है, तो आप फिर उसको लोगों को हल बताएं। ये नहीं, हराम काम करने का हल बताने की बात नहीं हो रही, लेकिन आप उनको कुछ ना कुछ उसकी उससे पीछे हटने के लिए डिटेल जरूर बताएं। उसको ब्लैंक ना छोड़ दें कि अच्छा बस ये मना है तो बस इधर ही रुक जाओ। आप उसको उस चीज़ से हटने की तरकीब बताएं, उसको गाइड करें कि ये चीज़ अगर मना है तो इससे तुमने कैसे बचना है, या इससे बचने का तरीका क्या है। ठीक हो गया? तो ये दावा के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उसको उसको आसानी से, ताकि वो उस कमांड को फॉलो कर सके, आप उसको सोल्यूशन ज़रूर दें। और लास्ट इसमें से हमें ये पता चलता है कि आप ये ना समझें, ये आप लोगों के लिए भी है और ये मैंने भी चीज़ सीखी है, कि हम ये ना समझें कि जो जो शख्स हम किसी को कुछ पढ़ा रहे हैं तो उसको सब पता है। आपने और मैंने
یعنی اور میرے جو ٹیچرز مجھے بھی پڑھاتے ہیں، ٹیچر جو ہے نا، یہ اگر آپ کسی کو کوئی بات سمجھا رہے ہیں تو اس کو یہ سمجھ کے سمجھائیں کہ یہ بالکل جاہل ہے، اس کو کچھ نہیں پتا، تاکہ آپ اس کو اے ٹو زی ساری چیزیں اچھے سے سمجھائیں. آپ اس کو اے بی سی بیسک چیز سے بتائیں تاکہ اس کو کوئی کنفیوژن نہ رہ جائے. سو ہمیشہ یاد رکھیے کہ کسی کو کوئی چیز سمجھائیں تو یہ نہ ازیوم کریں کہ اس کو سب پتا ہے یا اس کو یہ تو پتا ہی ہوگا، تو میں یہ نہیں بتاتی، میں اس کو آدھی بات بتا دیتی ہوں. یہ والا کام نہیں کرنا. آپ نے جب بھی کسی کو سمجھانا ہے آپ نے یہ سمجھ کے سمجھانا ہے کہ اس کو کچھ نہیں پتا، اور اس کے حساب سے پھر آپ اس کو گائیڈ کریں گے تو آپ کوئی چیز کنفیوز نہیں چھوڑیں گے، آپ اس کو صحیح سے گائیڈ کریں گے. لہٰذا یہ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انہوں نے ہمیں ایک ایک چیز جو ہے وہ بتائی ہے کہ بھائی آپ نے اس طرف نہیں کرنا، یعنی قبلے کی طرف منہ نہیں کرنا، قبلے کی طرف بیک نہیں کرنی. بٹ انہوں نے ساتھ حل بھی بتایا کہ یہ جو چار ڈائریکشن ہے، ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ، تو اگر آپ ایسٹ ویسٹ نہیں کر سکتے تو پھر آپ نارتھ ساؤتھ کریں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ میں ان کو آلٹرنیٹ بھی بتایا کہ یہ نہیں کرنا بٹ یہ کرنا ہے. رائٹ. تو اس سے یہ کہ جو بھی آپ اگر کسی کو انفارمیشن دے رہے ہیں تو جاہل سمجھ کے دیں تاکہ آپ اس کو کوئی چھوٹی سے چھوٹی ڈیٹیل بھی مس نہ کر دیں. اچھا جی، حدیث نمبر ہمارے پاس جو لاسٹ ہے آج کی، وہ حدیث نمبر 86 ہے، اور یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہے. انہوں نے فرمایا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، کہ جو قضائے حاجت کے لیے جائے اسے پردہ کر کے بیٹھنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا؟ نہیں، بلکہ ہمارے پاس 86 اور ہم نے کتنی کرنی تھی؟ اوکے جسٹ لیٹ می کاؤنٹ. 82 3 4 5 6 7. ہاں جی، نہیں ہم ایک اور کریں گے، ٹھیک ہے. کیونکہ مجھے کاؤنٹنگ بھول گئی تھی، میں نے آپ کو 6 کرانی ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو بھی قضائے حاجت کے لیے جائے وہ اپنے آپ کو چھپائے، یعنی پردہ کر کے بیٹھنا چاہیے. اچھا، یہ صحیح حدیث ہے ابو داؤد میں. اس کو ہم آلریڈی بات کر چکے ہیں کہ اپنے آپ کو چھپانا ہے. دیوار ہو، کوئی پردہ ہو، کوئی درخت ہو، اگر کوئی گھاٹی ہے، کوئی ڈیپ ایریا میں چلے جائیں، بہت دور چلے جائیں، بٹ چھپانا ضروری ہے. اس کے علاوہ اس میں یہ کہ ہم نے یہ بھی بات کر لی ہے کہ سطر جو ہے وہ کسی کو دکھانا حرام ہے. اس میں عورت کا عورت سے پردہ ہے. انڈر لیگس کی ویکسنگ نہیں کرانی پلیز، آپ نے کسی اور عورت سے جا کے، خود ہی کریں جو کرنا ہے. اپنے لیے، گھر کے لیے آپ ویکسنگ کی اسٹرپس آتی ہیں وہ خرید لیں. آپ ریزر یوز کر لیں، آپ کریم یوز کر لیں، آپ ہوم کیئر آئی پی ایلز آتی ہیں انڈر لیگس کے لیے، وہ استعمال کریں اپنے لیے. لیکن آپ نے اپنا سطر اپنے شوہر کے علاوہ، یا ڈلیوری یا آپریشن کے ٹائم، یا کوئی اور میڈیکل مسئلہ ہے اس میں اگر ڈاکٹر کو دکھانا ہے، اس میں بھی کوشش کریں فیمیل ڈاکٹر کے پاس جائیں، میل ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں. پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں آپ کو فیمیل ڈاکٹرز گائنی کی بہت ملتی ہیں. میل ڈاکٹر کے پاس آپ نے نہیں جانا انٹل انلیس کہ آپ کے پاس، آپ ان امیزون کے جنگلات میں چلے گئے ہیں جہاں پر آپ کو کوئی فیمیل گائنوکالوجسٹ نہیں مل رہی. سو انڈر لیگس کی بہت زیادہ اس میں گناہ ہے. آپ نے کسی سے نہیں کرانا، اپنے لیے خود کریں. اور اپنے بچوں کو بھی یہی سکھائیں، اپنی بیٹیوں کو یہی سکھائیں، اپنے بیٹوں کو سکھائیں کہ اپنے سطر کی حفاظت کرنی ہے. اچھا، 87 نمبر جو ہے وہ لاسٹ حدیث ہے ہماری آج کی. یہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہی ہے. اور انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت سے فارغ ہو کر بیت الخلاء سے باہر آتے تو دعا جو ہے وہ انہوں نے بتائی ہے، غفران کا پڑھتے تھے. اور اس کا مطلب ہے، اے اللہ تیری بخشش اور پردہ پوشی مطلوب ہے. اس روایت کو پانچوں یعنی احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اور ابو حاتم اور حاکم دونوں نے اسے صحیح قرار دیا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ سو اب یہ جو دعا ہے، یہ ہم نے دیکھیں پہلے جو انٹر ہونے سے پہلے کی دعا ہے وہ ہم نے پڑھ لی تھی کہ بسم اللہ پڑھنا ہے، اور ساتھ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھنا ہے. اور یہ پھر ٹوائلٹ سے باہر نکلنے کی دعا ہے، یعنی یہ آپ نے ٹوائلٹ کے اندر نہیں پڑھنی. جب آپ فارغ ہو کے ٹوائلٹ سے باہر آ جائیں گے تو غفرانہ کا کہتے ہیں. اب اس کے اوپر جو ہے علماء کے 3 اوپینینز ہیں کہ یہ غفرانہ کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے معافی اور جو پردہ پوشی ہے وہ مطلوب کیوں کی جا رہی ہے. اس میں پہلی چیز یہ کہ کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے، اور جنرلی ہمیں بھی سنت کو فالو کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے. اور ہر کام کو، جو بھی ہم کام، ہم کھانا پکا رہے ہیں، ہم جھاڑو لگا رہے ہیں، ہم کپڑے دھو رہے ہیں، ہم اپنے شوہر کے لیے ناشتہ بنا رہے ہیں، بچوں کے لیے ناشتہ بنا رہے ہیں، ہم نے یہ چیز کو کنیکٹ کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. یعنی اپنے ڈیلی کے ہر کام کو کنیکٹ کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کہ اگر ہم اپنے شوہر کے کپڑے استری کر رہے ہیں، یا ہم اس کی ان کے لیے کھانا بنا رہے ہیں، ناشتہ بنا رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے، تو ہم نے یہ اس بات کو کنیکٹ کرنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. کیونکہ ایک ازدواجی زندگی، شوہر، آپ کے بچے، آپ کے ماں باپ، یا جو بھی رشتہ آپ کے پاس ہے، جس کے پاس جو بھی رشتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نعمت دی ہے، ہمیں ایک فیملی دی ہے، اور ہمیں اس فیملی کا ذمہ دار بنایا ہے. ہم نے اپنے جو شوہر کے لیے اگر کوئی چیز کی ہے، یا ہم نے اپنی اولاد کے لیے یہ چیز کی ہے، تو ہم یہ اللہ کا حکم فالو کر رہے ہیں.
تو جب ہم اس کو اس سوچ کے ساتھ کریں گے کہ اگر ہم اپنے گھر کی صفائی کر رہے ہیں، اگر ہم اپنے گھر میں برتن دھو رہے ہیں، یا ہم جھاڑو لگا رہے ہیں، یا ہم کھانا پکا رہے ہیں، تو یہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے گھر کی ملکہ بنایا ہے، یہ گھر ہماری سلطنت ہے۔ اگر ہم یہ کر رہے ہیں تو ہم اپنے شوہر پہ کوئی احسان نہیں کر رہے، ہم اپنے بچوں پہ کوئی احسان نہیں کر رہے، ہم اپنے کسی بھی انسان پہ، ہم اپنے آپ پہ بھی احسان نہیں کر رہے، بیسیکلی ہم صرف اللہ تعالیٰ کا حکم فالو کر رہے ہیں۔ اور آپ کی یہ جتنے کام ہیں، یہ روز جو اٹھ کے ہم ناشتہ بناتے ہیں، یہ روز جو ہم اپنے بچوں کے کپڑے، اپنے شوہر کے کپڑے اور چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، یہ ہمارے لیے باعث عبادت بن جائے گی۔ تو بینگ عورتیں ہمارے لیے ثواب کمانا بہت آسان کام ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم گھر کے جتنے کام کر رہے ہیں، ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ایک تو ذکر کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کا استغفار پڑھتے رہیں یا اذکار پڑھتے رہیں، ساتھ میں ہر چیز کو سوچیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس لیے ہم یہ کر رہے ہیں، تو اس کا جو اجر ہے وہ بھی اللہ دے گا۔ اور اس کے ساتھ ہم دیکھیں گے کہ ہماری زندگی میں بہت ساری خوشیاں اور بہت ساری پازیٹیوٹی آتی ہے۔ تو بیسیکلی یہ ٹوائلٹ سے کنیکٹڈ یہ بات اس طرح ہے کہ کیونکہ ہمیں حکم ہے کہ ہم چلتے پھرتے ہر حال میں اللہ کا ذکر کریں، تو ٹوائلٹ وہ جگہ ہے جہاں پر آبویسلی ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کر رہے ہوتے جب تک ہم اندر ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے، تو باہر نکلتے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، یہ اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی کہ جیسے ہی ہم باہر نکلیں گے تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کو فوراً یاد کریں، اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ اس کی اپنے لیے معافی یا پردہ پوشی جو ہے وہ مانگتے ہیں کہ تیری بخشش اور پردہ پوشی۔ دوسرا اوپینین اس کے اندر یہ ہے کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ سے ہم جب اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، اور ہمیں یہ جو غلاظت ہے، جو ہماری اسپرچول غلاظت ہے، ہمارے گناہ ہیں، ان سے ہمیں کلینس کر دے، ہمیں پاک کر دے، گناہوں سے پاک کر دے۔ تو اسی طرح ہم بیسیکلی اللہ تعالیٰ کو تھینک یو ایک طرح سے کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہم کہتے ہیں کہ جس طرح ہماری باڈی کو ابھی آپ نے اندر ٹوائلٹ کے اندر ہمارے ٹاکزنز اور ہماری باڈی کی جو فزیکل نجاست تھی اس سے ہمیں پاک کیا ہے، اسی طرح ہمیں ہمارے گناہوں سے پاک کر دے۔ یعنی آپ سمجھیں کہ ہم ایک تشبیہ دے رہے ہوتے ہیں کہ جس طرح ہم اندر جو ہے وہ اپنے باڈی کا گند آپ کی رضا کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے ہماری پیٹ کو کام کرتا رکھا ہے، ماشاءاللہ ہماری کڈنیز چل رہی ہیں، ہمارا یورین بند نہیں ہوا، نکل رہا ہے۔ آپ سوچیں جو بیچارے جن کی کڈنیز فیلئر میں چلی جاتی ہیں ان کو ڈائلیسس کرانا پڑتا ہے، کتنی دردناک چیز ہے۔ کسی کو کانسٹیپیشن ہو جائے ایک دن بھی، اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کتنی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے یہ اسٹول پاس ہونا، کہ جس کو ہم فور گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ اگر کسی کو 4-5 دن تک اسٹول پاس نہ، اس کی کیا حالت ہوتی ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے، ہم اپنی لائف میں بھی دیکھ چکے ہیں یا اپنے ارد گرد کہیں نہ کہیں دیکھی ہوگی۔ تو بیسیکلی ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ جس طرح آپ نے ہمیں ہمارے اندر سے فزیکل نجاست نکال دی، ہماری باڈی کو پاک کر دیا فضلے سے، مادے سے، اس طرح ہم ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دے اور ہمیں اس گندگی سے، اسپرچول گندگی سے بھی پاک کر دے۔ تو یہ سیکنڈ اوپینین ہے غفرانگاہ کا۔ اور تھرڈ اوپینین یہ ہے کہ بہت دفعہ میں ہم نے یہ بات کی کہ ٹوائلٹ ایک ایسی جگہ ہو سکتی ہے جہاں پر کسی انسان سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہو یا گناہ کی طرف وہ مائل ہو جاتا ہو، تو اگر وہ کوئی گناہ بھی اندر ہو گیا ہے اس سے، تو وہ باہر نکل کے اللہ تعالیٰ کی مغفرت طلب کرے۔ یہ تین اوپینینز ہیں بیسیکلی، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اس لیے معافی مانگتے ہیں باہر نکل کے، اس سے بخشش مانگتے ہیں کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی یہ جو نعمت ہے، یہ جو ٹوائلٹ یوز کرنے کی نعمت ہے کہ ہمیں یورین پاس ہو رہا اور ہمارا اسٹول پاس ہو رہا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ جن بیچاروں کے ہم جب وارڈز کے اندر دیکھتے ہیں، ہاسپٹلز میں دیکھتے ہیں کہ جن کو کڈنیز کے پرابلم ہے، جن کی جو خدا نخواستہ کینسر ہو گئے ہیں انٹسٹائن وغیرہ کے، جن کے بیگز لگے ہوئے ہیں، کولوسٹمی بیگز لگے ہوئے ہیں، تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے اور ہم بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جھٹلاتے ہیں، ہم اس کو فور گرانٹیڈ لیتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اب ایک آئی تھنک میں آپ کو چھوٹا سا کوئکلی ایک قصہ سناتی ہوں۔ آئی تھنک یہ خلیفہ جو ہارون رشید تھے یا مامون سم تھنگ تھے، میں نام مکس کر رہی ہوں، ان کا قصہ بڑا مشہور ہے کہ انہوں نے اپنے دربار میں کچھ جو ہے نا وہ عقل مند قسم کے جو آپ سمجھیں کہ وزڈم والے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ رکھے ہوئے تھے۔ تو ایک دن ان کو بڑی پیاس لگی تو انہوں نے اپنے دربار میں کہا، اسے خادم سے کہا کہ پانی لا دو۔ تو وہ پانی لے کے آیا، تو جو وہ وائس بندہ تھا، جو عالم تھا یا جو بھی تھا، اس نے وہ گلاس پکڑ کے اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اس نے کہا ان کو کہا کہ خلیفہ ذرا 2 منٹ میری بات سنیے گا، یہ میرے ہاتھ میں ہے گلاس۔ تو انہوں نے کہا ہاں جی بتاؤ۔ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ اگر آپ کو بہت پیاس لگی ہو، اتنی پیاس لگی ہو کہ آپ موت کے قریب ہوں، اور یہ گلاس جو ہے پانی کا یہ میری تحویل میں اور اب یہ میری ملکیت ہے، اور میں آپ کو یہ پانی دینے سے انکار کر دوں، تو آپ مجھے اس پانی کی، ایک گلاس پانی کی کیا قیمت دیں گے؟
तो उनको प्यास बहुत ज़्यादा लगी थी, तो उन्होंने कहा कि अगर वाकई में मुझे पानी कहीं से मैसर नहीं होगा और पानी जो है वो मुझे मौत वाक़ई होने का खतरा है कि मुझे पानी नहीं मिल रहा होगा, तो मैं अपनी आधी सल्तनत तुम्हें दे दूंगा इस पानी के एक गिलास के पीछे। खैर उन्होंने जो वाइस मैन थे उन्होंने उनको ग्लास दे दिया। वो खलीफा जो थे उन्होंने, बादशाह जो थे उन्होंने पी लिया। अब पीने के बाद जो है वो उन्होंने फिर अगला सवाल किया कि अब आपने ये ग्लास पानी पिया है, थोड़ी देर बाद आपको टॉयलेट जाना होगा। उन्होंने कहा जी बिल्कुल जाना होगा। उन्होंने पूछा कि अगर आपका जो यूरिन है वो बंद हो जाए, और मैं डॉक्टर हूँ, मैं तबीब हूँ, आप मेरे पास आते हैं और मैं आपको कहता हूँ कि भाई मैं फ्री में तो तुम्हारा यूरिन का इलाज नहीं करके दूंगा, तुम्हारा यूरिन बंद हो गया है, तो अब आप मुझे उस यूरिन को निकालने का, यानी जो यूरिन बंद हो गया है उसको निकालने का क्या देंगे? उन्होंने कहा वो जो आधी सल्तनत बची थी वो मैं आपको दे दूंगा। तो उसके ऊपर वो जो वाइस मैन थे उन्होंने उन बादशाह को ये बात कही कि बादशाह सलामत, आप इस सल्तनत के ऊपर इतना नाज करते हैं, ये आपकी सल्तनत है, ये किंगडम है, और इस सल्तनत की कीमत एक गिलास पानी और एक प्याला पेशाब है। यानी एक गिलास पानी के पीछे आप मुझे अपनी आधी सल्तनत दे रहे थे, और अब आपका यूरिन रुक गया, तो आप वो एक एक दफ़ा के वो जिसकी कितनी क्वांटिटी होती होगी यूरिन की एक टाइम में, 150 से 250 ml यूरिन, तो वो यूरिन निकलवाने के लिए सिर्फ अपने जिस्म से आप मुझे अपनी आधी सल्तनत देने को तैयार है। सो इससे पता चलता है कि ये छोटी छोटी नेमतें हैं जिसको हम बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं। और बेसिकली जब हम टॉयलेट यूज़ करके निकलते हैं तो हमें एक्चुअली टॉयलेट में भी हमारे दिमाग में ये ज़रूर आना चाहिए कि ये कितनी बड़ी नेमत है कि हमारा यूरिन या हमारा स्टूल आराम से निकल रहा है, बगैर किसी दर्द, बगैर किसी जलन, बगैर किसी तकलीफ, बगैर किसी डायलिसिस, बगैर किसी इंजेक्शन लगे हुए, कोई दवा अनीमा, कोई किसी चीज़ लगे हुए। ये कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की। तो बेसिकली जब हम बाहर निकलते हैं तो हम अल्लाह ताला से माफ़ी इसलिए मांग रहे होते हैं, या मांगनी हमें चाहिए भी इसलिए क्योंकि हम अल्लाह ताला की बहुत सारी नेमतों को निगलेक्ट करते हैं, हम कुफरान नेमत करते हैं, हम उसके शुक्रगुजार नहीं होते। सो लिहाजा ये हदीस जो है, आई थिंक इसकी रूलिंग, हाँ ये 87 नंबर हदीस जो है, यहाँ तक आज हमने ख़त्म किया। हमारी क्लास का टाइम भी ख़त्म हो गया। आई होप कि ये हदीसें आपको समझ आ गई होंगी। और स्पेशली जो घर वाली बात है वो ज़रूर याद रखिएगा कि अगर कोई नया घर बनवा रहा है तो अपने टॉयलेट्स की डायरेक्शन मेक श्योर कि आप अपने आर्किटेक्ट, अपने ठेकेदार या जो भी कंस्ट्रक्शन देख रहा है उससे उसकी डायरेक्शन जो है वो ज़रूर किबले के अगेंस्ट बनवाएं। यानी अगर किबला हमारे क्योंकि ईस्ट में पड़ता है, तो आप अपने जो टॉयलेट्स की डायरेक्शन है WC की वो नॉर्थ साउथ रखवाइए, ताकि जो कमर है और जो चेहरा है वो किबले की तरफ ना पड़े। जज़ाकल्लाह फॉर अटेंडिंग। इंशाल्लाह बस हमारी अब 6 हदीसें रह गई हैं जो हम अगले हफ्ते कंप्लीट करेंगे। तो क्लास आज की हम वाइंड अप कर लेते हैं, और उम्मीद है कि आपको क्लास की कंटेम्प्रेरी जो रूलिंग्स हैं, यानी कुछ तो ऑब्वियसली हदीस के लिहाज से हम पढ़ रहे थे, लेकिन कंटेम्प्रेरी रूलिंग फ़ी ज़माना आज के ज़माने में जो हमें करना है, हमें सबसे ज़्यादा उस पर एम्फसाइज करना है, ताकि हम किताबी बातों से निकलकर प्रैक्टिकल लाइफ में दीन को रोज़मर्रा अपने कामों के अंदर इम्प्लीमेंट करें। इसलिए आज आप सारे क्लास के बाद फारिग होके जब जो वॉशरूम जाएगा तो याद रखिएगा, वॉशरूम जाने की दुआ, वॉशरूम से निकल के दुआ ज़रूर पढ़नी है। और वॉशरूम में बैठे बैठे भी कॉन्टेम्पलेट करें इतनी देर कि ये कितनी बड़ी नेमत है कि हम टॉयलेट यूज़ करने के काबिल हैं। अल्लाह ताला ने हमें चार दीवारी दी हुई है महफूज, जहाँ पर हमारी इज़्ज़तें महफूज हैं, जहाँ पर हमारी हम तसल्ली से जाके टॉयलेट यूज़ कर सकते हैं, हमारे नलकों में पानी आ रहा है, हमारे टॉयलेट्स के अंदर टॉयलेट पेपर मौजूद है, हमारी पेट में दर्द नहीं है, हमारी किडनीज काम कर रही हैं, और हमें रिस्क अवेलेबल था जो हमने खाया है, और अल्लाह ताला ने हमें वो रिस्क दिया, और अब वो रिस्क निकाल भी हम सुकून से रहें और हमने खाना भी सुकून से खाया। तो ये इतनी नेमतें हैं सिर्फ टॉयलेट से रिलेटेड ही, कि अगर हम इनको ही गिनना शुरू कर दें तो आप टॉयलेट में बैठे बैठे कम से कम 15-20 नेमतें तो उधर ही गिन लेंगे। तो लिहाजा अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी इख्तियार करें और नाशुक्री ना करें। अपने इर्द गिर्द हम फ़लस्तीनियों को अगर देख लें सिर्फ, तो आप ये सोचें कि वो बेचारे कितने मुश्किल में हैं। वहाँ ना उनको टॉयलेट मिल रहा होता है, ना उनका सीवरेज सिस्टम काम कर रहा है, ना उनके पास पानी है, ना पीने का पानी है, ना नहाने का पानी है, ना धोने का पानी है, किसी चीज़ का पानी नहीं है। वो बेचारे छोटे छोटे, अगर आपने देखा हो पाइपों में से कतरे कतरे जो हैं वो पतली सी धार पानी की गिर रही होती है, उसमें बेचारे वो लाइनों में लग के अपनी बाल्टियां भर रहे होते हैं। तो अगर हम इन्हीं नेमतों का शुक्र अदा करना शुरू करते हैं तो आई कैन अश्योर यू कि एटलीस्ट पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में जिन हालात में हम सारे इस वक्त ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, हम सबके पास या तो फ़ोन है या हमारे पास लैपटॉप्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पेट भरे में, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई औरत जो है ना वो आज के बाद कभी दुखी होगी। उसको कोई अपने मसले मसले नहीं लगेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला ने हमें ब्लेस की हुई हैं। सो अपनी नेमतों का शुक्र अदा करें, अपने इर्द गिर्द लोगों को शुक्र करना सिखाएं,
जो चीज़ नहीं है उसका गम छोड़ दें, जो चीज़ है उसको सेलिब्रेट करें, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो चीज़ कब तक हमारे पास है। अल्लाह ताला जब चाहे हमसे ये चीज़ें वापस ले सकता है। सेहत है, ज़िंदगी है, पैसा है, इज़्ज़त है, औलाद है, शौहर है, घर है, बहुत कुछ है हमारे पास। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम उसके शुक्रगुजार बंदों में शामिल हों, और हम ये छोटी छोटी बातों पे दुखी होना और नाराज़ होना और लड़ना और गिले शिकवे करना, इनसे अपनी जान छुड़ा लें, अपनी ज़िंदगी में सुकून लाएं, खुद भी जिएं और दूसरों को भी जीने दें। ठीक है, क्लास ख़त्म करते हैं हम। इंशाल्लाह अब अगले हफ्ते आप लोगों से मुलाकात होगी। लास्ट स्लाइड पे आ जाते हैं हम जल्दी से दुआ पे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।